बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि गोल से हम क्यों भटकने लगते हैं? जब गोल एक बार सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्यों भटकने लगते हैं? क्या कारण है कि गोल के पीछे हम लोग आगे जाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय के बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? तो आज उसी कारण को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बात को आपके दिमाग में चला जाए कि क्यों हम भटक जाते हैं, क्यों हम डिमोटिवेट हो जाते हैं जब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होते हैं। पहले कुछ बात है, इस चीज़ों को समझिएगा। व्यक्ति कभी भी ना अपने गोल से भटकता ही नहीं है। बात समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कोई गोल से भटकता नहीं है। कोई कह देता है ना कि तुम अपने लक्ष्य से भटक गए हो, तुम भटक गए हो। व्यक्ति कभी भटका ही नहीं है। व्यक्ति को भटकाया जाता है और व्यक्ति उसी चीज में फंस जाता है, उसी जाल में फंस जाता है। व्यक्ति तो बड़ा ईमानदार होता है, आप भी ईमानदार होंगे, आपके पड़ोस का जो दोस्त होगा वो भी ईमानदार होगा, यानी कि सभी ईमानदार हैं। बस उसके मन पे ना एक ऐसी परत चढ़ जाती है, एक ऐसा चीज चढ़ जाता है, एक ऐसा आवरण आ जाता है, वो जिसके वजह से उसे नजर नहीं आती है, जिसके वजह से वो नजर नहीं आती है। और ये नजर क्या क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, ये चीज क्या क्या है। ये मान लीजिए ये हम है, समझिएगा। ये कौन है? ये हम है, ठीक है। ये हम सब मनुष्य। मैं डायग्राम में अच्छा नहीं हूँ, पेंटिंग में, इसलिए इस पर माइंड मत कीजिएगा थोड़ा कि सर ने ऐसा बना दिया कि ये हम है, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, इसका एक लक्ष्य है। क्या है इसका? एक लक्ष्य है, ठीक। इसका क्या है? इसका एक लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य कैसे तय करता है, पहले ये समझिएगा। ये लक्ष्य कैसे बना लिया कि यही यही इसका लक्ष्य है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? मान लीजिए कि इसका लक्ष्य इंजीनियर बनना। क्या है? इंजीनियर बनना। मान लीजिए इसका लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना, ठीक। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना। अब ये कैसे अपने लक्ष्य को बना लेता है, जरा बताइए। कैसे तय कर लिया कि इसको इंजीनियर ही बनना है? कैसे तय कर लेता है? हम लोग कैसे तय करते हैं पता है आपको? ये पेरेंट्स है। ये कौन है? ये पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स हमें कहते हैं, पेरेंट्स। अभी पहले डायग्राम में बना लेता हूं। ये पेरेंट्स हैं। उसके बाद क्या है? रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स हैं। उसके बाद समाज के लोग हैं, यानी कि सोशल सोशल वाले लोग हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद होते हैं कि जो कहते हैं टीचर्स हैं, ये टीचर्स हैं। उसके बाद ये फ्रेंड है, फ्रेंड्स हैं। यहां पे एक मीडिया भी शामिल कर लेता हूं मैं, मीडिया, एक मीडिया शामिल कर लेता हूं। अब ये डायग्राम को आप समझ लीजिए। ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, अब इसको समझिएगा। हम किसको देख रहे हैं? हम पेरेंट्स की बातें सुनते हैं। हम क्या किसकी बातें सुनते हैं? पेरेंट्स की बातें सुनते हैं। पेरेंट्स भी किससे घिरे हुए हैं? रिलेटिव से घिरे हुए हैं, सोशल से घिरे हुए हैं, टीचर्स वगैरह से थोड़े बहुत घिरे हुए होते हैं, फ्रेंड से घिरे हुए रहते हैं, मीडिया से घिरे हुए रहते हैं। दिन रात न्यूज चैनल देखना, एडवर्टाइजमेंट देखना, ये सब तमाम चीजें वो करते हैं। पेरेंट्स भी घिरे हुए हैं, यानी कि पेरेंट्स का भी एक जाल है, इससे घिरे हुए, ये सर्कल चल रहा है। ये रिलेटिव्स का भी क्या है? एक सोशल का सर्कल चल रहा है। इसका भी क्या है? एक सर्कल चल रहा है। टीचर्स का भी क्या है? ये सर्कल चल रहा है। यानी कि ये टोटल जो देख रहे हैं ना, ये टोटल क्या है? सर्कल चल रहा है। आप किससे प्रभावित हो रहे हैं? कभी पेरेंट्स की बात सुन लिया, पेरेंट्स ने कहा कि इंजीनियर बनना अच्छा चीज है, समाज में काम आता है, इससे इसमें लाइफ है, जिससे फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। ये कौन कह रहा है? ये पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है। ये कौन बता रहा है? ये रिलेटिव्स बता रहे हैं। समझना ठीक से इस बात को, ये रिलेटिव्स बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये समाज के लोग बता रहे हैं। बता रहे हैं कि नहीं? ये कौन बता रहा है? ये टीचर्स बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? फ्रेंड्स बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? मीडिया बता रही है, आपको बताते हैं। रिलेटिव्स और क्या बताते हैं? रिलेटिव्स और बताते हैं कि क्या, कि आप डॉक्टर बन जाइए। रिलेटिव्स बताते हैं क्या? आप डॉक्टर बन जाइए, इसमें ज्यादा फ्यूचर है। रिलेटिव्स बता रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव्स बता रही है डॉक्टर बन जाइए। समाज के लोग क्या कह रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं, आप एमबीए कर लीजिए, ठीक है।
टीचर्स क्या कर रहे हैं, अभी तो फ्यूचर एआई के जमाना में चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, एआई चूज कर लेते हैं। ठीक। फ्रेंड क्या बोल रहे हैं कि अरे यार अभी ना ग्राफिक्स का डिजाइन का काम चल रहा है, अभी गजब ग्राफिक्स चल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ग्राफिक्स पे चला जाता है दिमाग, ग्राफिक्स है। मीडिया क्या बता रही है, मीडिया तो पूछिए मत, मीडिया तो दुनिया भर की चीजें दिखा रही है आपको, कभी एआई बता रही है, कभी ग्राफिक्स डिजाइन बता रही है, कभी डाटा साइंस बता रही है। मीडिया के पास तो ढेरों सारा चीज है, बहुत सारा चीज मीडिया के पास, आप देखे जा रहे हैं। अब आप क्या करते हैं ना, इन सब चीजों को देखते हैं, जो ज्यादा पावरफुल लगता है उसको क्या करते हैं, आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं। यहां पे क्या हो जाती है, एक गड़बड़ हो जाती है, यहीं पर सारी समस्या की जड़ यही है। आपको पेरेंट्स ने बताया कि इंजीनियर बनना है, आपको रिलेटिव्स ने बताया डॉक्टर बनना है, आपको सोशल वाले ने बताया कि भैया एमबीए करना है, आपको टीचर्स ने बताया एआई करना है, आपको फ्रेंड्स बताते हैं कि ग्राफिक्स करना है, और ये सब चीज आपके साथ चलता है, आपके मस्तिष्क के साथ में। और बाद में आपको क्या मालूम चलता है कि पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हैं, पेरेंट्स ने बोला है, दबाव डाला है, और या फिर हो सकता है पेरेंट्स के प्रभाव में आके आपने क्या लक्ष्य चूज कर लिया, आपने इंजीनियर चूज कर लिया, और ये बन गया लक्ष्य। कोई भी पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप कहोगे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अब सवाल यहां पर उठता है, क्या वाकई में ये आपका लक्ष्य था? सवाल यहां पर यही है, क्या वाकई में ये लक्ष्य आपका था? ऊपरी तौर पर देखोगे तो आप ही ने चूज किया है इसको, ऊपरी तौर पर देखोगे ये आप ही ने चूज किया इंजीनियर बनना, मगर अगर इस पे गहरे तल पे जाओगे तो मालूम चलेगा क्या, आप पेरेंट्स से प्रभावित हो सकता है आप इंजीनियर की जगह पे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो सकता है आप यहाँ पे इंजीनियर की जगह पे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो सकता है, मगर ये क्या, डॉक्टर किससे प्रभावित हो रहा है, रिलेटिव से प्रभावित आप हो रहे हैं डॉक्टर। हो सकता है डॉक्टर नहीं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि समाज में यही दिन रात बताया जा रहा है, मूवी भी इसी पे आ रही है, बहुत सारे मीडिया चैनल में होड़ मचा हुआ है, दिखाया जा रहा है कि आईएएस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूपीएस क्लियर कीजिए, इसकी तैयारी तो उसकी तैयारी, बीपीएस ये वो, दुनिया जहान की चीजें बताई जा रही है। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब को अपना लक्ष्य बना ले, ठीक है, और बाद में आप कहें कि नहीं मेरा लक्ष्य तो गवर्नमेंट जॉब था। सवाल यह है कि क्या आपने डिसाइड किया था गवर्नमेंट जॉब? ऊपरी तौर पे तो आप कह लोगे कि हाँ मैंने डिसाइड किया था, ठीक है, ये मेरा लक्ष्य है, मगर अगर गहरे तल पे जाकर देखोगे, थोड़ी सी गहराई से विचार करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ये किसने बनाया, ये गवर्नमेंट जॉब का हवा किसने बनाया, या फिर ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये एमबीए का हवा किसने बनाया? ये बनाया कौन है? ये रिलेटिव्स बनाए हैं, ये सोशल, टीचर्स, फ्रेंड्स, मीडिया, इन लोगों ने मिलकर आपके दिमाग के साथ क्या किया है, एक परत डाल दी है, और वही परत आप उसको लक्ष्य समझ बैठे हो, उसके ऊपर में वही लक्ष्य समझ बैठे हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि आप मान लीजिए आप थोड़े से ठीक ठाक आप दिखते हो, आप ठीक ठाक ही दिखते हो, और आपको दिन रात एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है एक फेस वॉश का, दिन रात जब आप मीडिया चैनल खोल रहे हैं, टीवी चैनल, तो फेस वॉश दिख रहा है आपको, ठीक है, किसी कंपनी का, एक ब्रांड का, और उसमें बताया जा रहा है कि इस फेस वॉश से ना आपके जो चेहरा है बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगेगा, आप चमक आ जाएगी चेहरे पर, बहुत ज्यादा आप अच्छे दिखने लगोगे, बहुत ज्यादा अच्छे दिखने लगोगे। अभी तो खराब दिख रहे हो, बार बार ये क्या बताया जा रहा है कि आप अभी खराब हो, ये फेस वॉश लगा लोगे ना तो ये बहुत अच्छे दिखोगे, आप इससे अपने चेहरे को धुल दोगे तो तुम्हारे चेहरे पे क्या आएगी, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, बड़ा मजा आ जाएगा देखकर चेहरा। और दिखाया जाता है कि इस तरीके से लोग आपको पसंद करने लगेंगे, ऐसे पसंद करने लगेंगे, ये हो जाएगा, तमाम चीजें बताई जाती है। उसके बाद की कहानी आपको पता है, और वो एडवर्टाइजमेंट दिन भर में आपको 5 बार दिखाया जाता है, 10 दिन लगातार आप देखते हैं तो आप 50 बार देख चुके होते हैं, और फिर एक दिन कहते हैं क्या, अरे मुझे वो शादी ब्याह में जाना है, मुझे थोड़ा दूर ट्रेवलिंग करना है, एक काम करता हूँ वो फेस वॉश खरीद लेता हूँ ताकि चेहरा अच्छा रहेगा। आप क्या करते हो कि जाकर वो फेस वॉश खरीद लेते हो। अब आप कहोगे कि वो फेस वॉश मेरी चॉइस थी,
मेरी चॉइस थी उस ब्रांड की खरीदने की। हकीकत में क्या वो आपकी चॉइस थी वो खरीदने की? जरा सोचिए इस बात पे, जरा विचार कीजिए। क्या सच में उसी ब्रांड की आप क्या फेस वॉश चुनना चाहते हैं थे? सच में क्या आज से आप 10 दिन पहले उस ब्रांड का नाम भी जानते थे, उस फेस वॉश के बारे में जानते थे? नहीं, मगर आपने 10 दिन के बाद वो जाके फेस वॉश खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि आपके दिन रात आपके दिमाग में डाली जा रही है वो चीज कि ये फेस वॉश तो ऐसा है, तो ऐसा है, ग्लो करेगा, चमक लाएगी चेहरे पर, और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और जाके खरीद लेते हैं और कहते हैं क्या है कि ये मेरी चॉइस थी। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी चॉइस नहीं थी। गहर तल पर जाकर अगर आप विचार करोगे, अपने बैठ के थोड़ा सा ध्यान से इस पर विचार करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि फेस वॉश तो खरीदना आपका था ही नहीं। ब्रांड तो दूर की बात है, फेस वॉश आप लेना ही नहीं चाहते थे, मगर जाके आपने उस ब्रांड को खरीद लिया। सच्चाई यही है। इसी तरीके से सारी कुछ चल रही है। दिन रात दिखाया जा रहा है, टीवी में एआई दिखाया जा रहा है, ग्राफिक्स दिखाई जा रही है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब 12 यूपीएससी की दिखाई जा रही है। और इस तरीके से आप अपने दिमाग में एक चीज क्या बना लेते हैं? लक्ष्य बना लेते हैं। और जब ये चीज बना लेते हैं ना, आपका क्या रहता है? ऊपरी तौर पे होता है, माने किसी के प्रभाव में जब आप आके कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उसके बाद जानते क्या होता है आपके साथ में? आपके साथ में होता है कुछ दिन तो मजा आता है। कुछ दिन क्या होता है? मजा आता है, बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे मुझे तो इंजीनियर बनना है, अरे मैं तो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, बड़े गर्व से कहते हैं। मगर समय जैसे जैसे बीतता है उसके बाद क्या होता है? आपको निराशा होने लगती है, आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसमें अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उन चीजों को लेकर ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यही कारण है कि जब लक्ष्य है ना, जब हम लक्ष्य की तैयारी करते हैं किसी भी चीज की, कहीं आगे बढ़ने की जब कोशिश करते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम क्या होते हैं? हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा जो मोटिवेशन है ना वो डाउन हो चला जाता है। कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। मोटिवेशन याद रखिए आपकी अपनी चाहत होती ना, अगर आप खुद से उस चीज को चाहते हैं तो मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं होती। मगर मोटिवेशन क्यों डाउन होती है? मोटिवेशन डाउन होती है जब दूसरे के प्रभाव में आप आकर करते हैं, और कोई कारण नहीं है। बात समझे? अच्छा, तो यहाँ पर सवाल, दूसरा सवाल ये उठता है कि मेरा मोटिवेशन जो है वो डाउन हो रहा है, तो प्रभाव के कारण हमने वो चीज ले ली, प्रभाव के कारण हमने ये चीज चूज कर ली या चीज चुन लिया, गवर्नमेंट जॉब करना या फिर इंजीनियर बनना। तो फिर मैं कैसे चूज करूं? मैं कैसे उन चीजों को जानूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्योंकि समाज में तो इतने सारे लोग थे ना, इतने लोग हैं आपको बताने के लिए कि प्रश्न ये है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, ये प्रश्न है कि मैं क्या चाहता हूं। इसका जवाब आपको ढूंढना है। इसका जवाब किसको ढूंढना है? इसका जवाब आपको ढूंढना है कि मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि गोल तो भाई आपने देख लिया कि समाज के लोग आपको तय कर रहे हैं, कैसे कैसे करके एडवर्टाइजमेंट करके ये लोग आपको तय करवा रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल होता है उस भीड़ में, उस भीड़ से बाहर निकलने के लिए आप अपने आप से सवाल पूछे कि मैं क्या चाहता हूं। ये जो सवाल है ना, आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मैं क्या चाहता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं, इससे पहले आपको यह भी जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, ये आपको जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब तक आप मैं कौन हूं नहीं जानोगे तो मैं क्या चाहता हूं ये आप जान ही नहीं सकते हो, ये आप नहीं जान सकते हो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से आपका जीवन है, ये जब तक के लिए नहीं जानोगे ना, तब तक के लिए आप तो डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना कि आप क्या चाहते हैं। आपका एक्चुअल में जो लक्ष्य है वो क्या है, एक्चुअल में जो लक्ष्य है, एक्चुअल में जो लक्ष्य है वो क्या है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कभी। तो इसीलिए पहले जानना होगा कि मैं कौन हूं, ये जानना है, ये सवाल है। अब एक छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ, एक उदाहरण भी समझ लीजिए आप। कभी 1-1.5 साल के बच्चे को देखे हो, कभी 1-1.5 साल के बच्चे को देखो या 2 साल के बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता हो,
ठीक से किसी चीज को मांगता हो ना तो हमेशा एक ही एक्सप्रेशन देता है। वो क्या होता है एक्सप्रेशन उसकी? चिल्लाने की, रोने की, वो एक्सप्रेशन देता है।